पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी। लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। कारकुन ताले तोड़कर स्टेज बनाने का सामान लेकर अहाताए मीनार पाकिस्तान में दाखिल। स्टेज और कुर्सियां लगाने का काम जारी। वर्कर्स की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। मीनारे पाकिस्तान पर पीडीएम कारकुनों और अवाम का कब्जा हो चुका। कल जलसे में पूरे पंजाब और पाकिस्तान से लोग आएंगे। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में गैर आईनी मुदाखलत के रास्ते कल बंद हो जाएंगे। हुकूमत कुर्सियां और लाइट्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर रही। इंतजामिया रियासत के मुलाजिम बने, कठपुतली हुकूमत की नहीं। कोरोना से सूरत हाल संगीन है, जलसों की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का गंगाराम अस्पताल के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन अवाम की जिंदगियों से ना खेले। अपोजिशन से बैठकर भी बातचीत की जा सकती है। कोरोना सूरत हाल में जलसे जुलूस करना मुनासिब नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, हमें आवाम की सेहत और जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मुकद्दम है। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी। कोरोना से नबर्दाज़मा होने के लिए मजीद मौसर इक़दाम कर रही हैं। आवाम SOPs पर सख्ती से अमल पैरा हों। जिंदगियों को खतरे में डालने वाले इज्तिमा या सरगर्मियों से गुरेज करने की हिदायत। कोरोना और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जलसा नहीं करना चाहिए। SOPs से मुताल्लिक हुकूमती फैसले वसी मुफाद में है। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, पीडीएम की आदत को सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया। अपोजिशन की हठधर्मी अवाम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियों का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। अपोजिशन तसादुम चाहती है, हुकूमत मौका नहीं देगी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, ऑपोजिशन का जबरदस्ती कारकुनों को लाने का सिलसिला ना रुक सका। मौलाना माजी की तरह मदरसे के बच्चों को आने का पाबंद करेंगे। पीपल्स पार्टी के मजदूरों को बुलाने की रवायत सबके सामने है। मजीद कहा, पीडीएम का खुद को कौम का नुमाइंदा समझना खुद फरेबी से ज्यादा कुछ नहीं। इमरान खान की एक कॉल पर ग्रेटर इकबाल पार्क खचाखच भर जाता है। 13 दिसंबर जलसे का नहीं, फैसले का रोज। फैसला अपने हक के हसूल का या फिर फैसला मौजूदा बदतरीन हालात से समझौता करने का। मरियम नवाज का कारकुनान के नाम वीडियो पैगाम। कहा, महंगाई के अजाब, आटे, चीनी चोरी के खिलाफ फैसला करना होगा। अब तक आपने जिस तरह पीडीएम के जलसों में हुकूमती जबर को शिकस्त देकर शिरकत की, वो बेमिसाल है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये मुनाफिक इस्तीफों का एक और झूठी तारीख देंगे। कल तमाम अराकीन को इस्तीफे जमा करवाने चाहिए, लेकिन ये नहीं करवाएंगे। मरियम सफ्दर ने कहा था 8 दिसंबर को आर या पार, ये भी एक झूठ था। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि राजकुमारी की डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं होगा। पीडीएम की डूबती कश्ती से लोगों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। मुस्तफा नवाज का इस्तीफा पीडीएम की सफों में फैलने वाली मायूसी का आईनादार है। राजकुमारी की डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं होगा। नून लीगी अराकीन वजीर आजम और वजीर आला से राबिते में है। राजकुमारी माचिस हाथ में पकड़कर पूरे पाकिस्तान को आग लगाने निकली है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब लाहौर जलसा भी होगा, आप कुर्सी भी छोड़ेंगे। वजीर आजम के घर से पंजाब हुकूमत की चीखों तक 13 दिसंबर का असर नजर आने लगा। इमरान खान ने कहा था कुर्सियां लगाने मुंतजमीन के खिलाफ पर्चा काटेंगे, लेकिन मुकदमा FIR DJ भट्ट और बटकड़ाही वालों के खिलाफ कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेख रशीद की देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। शेख रशीद हुकूमत बनते ही वजारत दाखिला का कलमदान मांगा था। वज़ीर आज़म इमरान खान से शेख रशीद ने मुलाकात की। एतमाद करने पर इजहार तशक्कुर। शेख रशीद को पीडीएम के लॉन्ग मार्च से निमटने का टास्क दे दिया गया।
रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती हैं रेलवे के मुसाफिरों ने 2.5 साल तक शेख रशीद को भुगता है। मुल्क के तकरीबन हर ट्रैक पर रेलवे के हादसात हुए और अब शेख रशीद को वजीर दाखिला बना दिया गया है। अल्लाह खैर करे। लाहौर मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश। शहबाज शरीफ ने 1993 से 1996 तक तनख्वाह और मुराद वसूल की। हमारे पास 93 से 96 तक का रिकॉर्ड मौजूद है। गवाह का बयान, मैंने कभी एक पैसा भी वसूल नहीं किया। अदालत वो रिकॉर्ड मंगवाए जिसमें मुराद वसूल की। शहबाज शरीफ का जवाब, टिकटॉक पर नाजेबा मवाद दिखाने का मामला। टिकटॉक के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट का अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया। आइंदा समात पर डिप्टी डायरेक्टर लीगी पीटीआई को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बिलावल भुट्टो के तर्जमान मुस्तफा नवाज खोखर ने कुछ फैसलों से इख्तलाफ करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीपल्स पार्टी जराए ने तस्दीक कर दी। मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कसूर में सहारी रोड के करीब जहरीला खाना खाने से 3 बच्चे और मां जाँ बहक। बाप को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर खानदान ने रात को जहरीला खाना खाया था। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। साहिर मीर के करीब मोटरवे M5 पर हादसा। प्राडो कार की ट्रॉलर को पीछे से टक्कर। 4 अफराद जाँ बहक, लाशों और एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक। लापरवाही और बेहतियाती मजीद 71 इंसानी जिंदगियां निकल गई। अमवात की तादाद 8,724 हो गई। मजीद 2,729 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,35,056 हो गए। 3,81,000 सेहतियाब, 44,582 जेर इलाज। कोरोना वायरस ने 24 घंटों में दौरान 3 डॉक्टर्स की जिंदगी निकली। जिना अस्पताल से रिटायर्ड चीफ डॉक्टर ताहिर अमीन चौधरी इंतकाल कर गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक साबिक डीजी हेल्थ और ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल सत्तार को कोराई भी चल बसे, जबकि डाउ कॉलेज से ग्रेजुएट निजी क्लिनिक के डॉक्टर वसीम उद्दीन भी कोरोना से जाँ बहक हो गए। दुनिया भर में कोरोना से 16,01,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 7,14,00,000 हो गई। अमेरिका में 3 लाख, ब्राजील में 1,80,000, भारत में 1,42,662, मैक्सिको में 1,13,019, रूस में 45,900, फ्रांस में 57,000 और सऊदी अरब में 6,023 अमवात। वफाकी वजीर असद उमर, एक माह के दौरान चीनी की औसत कीमत में 31 रुपए फी किलो कमी हुई। बिगड़े निजाम से मुस्तफीद होने वाले निजाम बदलने की कोशिश पर मुजाहमत करते हैं। अगर ताकतवर लोग हों तो मुजाहमत ज्यादा होती है। अगर हुकूमत नेक नीयत और बाहिम्मत हो तो आखिरकार कामयाब होती है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़र-ए-तमाम आज मौसमियाती अज़्म सरबराह इजलास होगा। वज़ीर आज़म सरबराह इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, फ्रांस, चिली, इटली सरबराह इजलास की मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। मौसमियाती तगय्युर से निपटने के लिए तारीखी पेरिस मुआहिदा 12 दिसंबर 2015 को तय पाया था। भारतीय किसान मोदी के सामने डट गए। जालिमाना ज़रई कानून के खिलाफ एहतजाज 16वें रोज भी जारी। मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान। मुल्क भर में ट्रेनें रोकने का फैसला। किसान लीडर के मुताबिक मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। न्यूयॉर्क में नामालूम शख्स ने कार मुजाहिरीन पर चढ़ा दी। दर्जनों अफराद जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजाहिरीन की जानिब से ब्लैक लाइफ मैटर से मुतल्लिक एहतजाज किया जाए वकुआ से ड्राइवर और खातून को गिरफ्तार कर लिया गया।
रूस में खुदकुश धमाका, 6 पुलिस एहलकार जख्मी, हसास इलाके में नामालूम शख्स को रोक तलाशी की कोशिश पर खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फ्रांस में सिख कम्युनिटी का भारतीय वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज, पेरिस की सड़कों पर मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे गूंज उठे। मुजाहिरीन की मोदी हुकूमत के नए और काले कानून की शदीद मजम्मत, मुजाहिरीन का मोदी हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों को पूरी दुनिया में बेनकाब करने का आज़म। अमेरिकी कांग्रेस ने दिफाई बजट मंजूर कर लिया। अमेरिकी सेनेट ने भी 740.5 अरब डॉलर के फौजी बजट की मंजूरी दे दी। दिफाई बिल में फौजियों की तनख्वाह 3% बढ़ा दी गई। दिफाई बिल में चीन और रूस के खिलाफ नई हिकमत अमली के लिए भी रकम रखी गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन 24 घंटों से भी कम वक्त में लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने कोरोना वायरस के लिए फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। इससे पहले बरतानिया और कनाडा भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे चुके हैं। अफ्रीकी मुल्क चाड में बागियों और किसानों के दरमियान तसादुम, 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमले के बाद बागी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। काबुल रॉकेट हमलों से गूंज उठा। खबर एजेंसी के मुताबिक काबुल के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 रॉकेट दागे गए। एक शख्स जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अमेरिकी रियासत टेक्सास में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में एक पायलट और दूसरा मुसाफिर हलाक हो गया। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजह मौसम की खराबी हो सकती है।